नमस्कार। रजका घास की जानकारी। रजका घास बीज के बारे में सामान्य जानकारी आज हम जानने वाले हैं। रजका घास में 17% से 20% तक प्रोटीन की मात्रा होती है। इसमें कच्चे प्रोटीन, खनिज, विटामिन ए, विटामिन डी आदि भी होते। रजका घास में 15.9% प्रोटीन और विभिन्न पोषक तत्वों का एक अच्छा प्रतिशत होता है। रजका घास को मराठी में लहसुन घास और मेथी घास, अंग्रेजी में अल्फा घास, घोड़ा घास, नागरी घास जैसे विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। रजका घास की ऊंचाई 2 फीट तक बढ़ती है। इस घास में 2 किस्म के घास पाए जाते हैं। पहले 1 साल रजका घास और दूसरा 3 साल रजका घास। 3 साल रजका घास ठंड के दिनों में पाया जाता है और 1 साल रजका घास जून की शुरुआत में यानी बरसात के मौसम में लगाई जाती है। लेकिन 3 साल की रजका बड़ी मात्रा में किसान लगाते हैं, क्योंकि बकरी, भेड़, गाय, भैंस, घोड़े, साथ ही साथ मुर्गियां भी इसे बड़े चाव से खाते हैं। भूमि और रोपण के लिए तैयारी। रजका घास को विभिन्न मिट्टी में उगाया जा सकता है, मध्यम रेतीली मिट्टी से लेकर काली दोमट मिट्टी तक। इस फसल के लिए भारी मिट्टी बहुत ही उपयुक्त है। साथ ही साथ इस फसल के लिए अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी की भी आवश्यकता होती है। इसके लिए यदि गहरी जुताई की मात्रा अधिक हो तो उसे तोड़कर मध्यम से हल्की मिट्टी में प्रति एकड़ 8 से 10 टन पूरी तरह से सड़ी हुई खाद बोने से पहले डालें। बुवाई की अवधि और खेतों की विधि। अक्टूबर से फरवरी तक ठंड के मौसम में 3 साल रजका घास की बुवाई की जाती है और जून के महीनों में यानी कि बरसात के मौसम में 1 साल की रजका घास लगानी चाहिए। रजका घास बीज को हाथ से फेंक कर समतल जमीन पर लगाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बुवाई के समय बीज आधा इंच ही गहरा हो। यदि बीज बहुत गहरा हो जाता है तो बीज अंकुरित नहीं होगा। भूमि, जल, खाद और जलवायु अंकुरण क्षमता को बढ़ा या घटा सकते हैं। खाद और जल योजना। बुवाई से पहले 10 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट प्रति एकड़ डालें। रोपण के तुरंत बाद सिंचाई करें, फिर 3 या 4 दिनों के अंतराल पर फिर मिट्टी की आवश्यकता के अनुसार सिंचाई करें। शुरू में आपने खाद डाली होगी, लेकिन आप इस घास को बार बार काटते हैं, इसलिए आपको प्रत्येक फसल के बाद डीएपी 10-26-26 की आवश्यकता होगी। दानेदार रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। अभी हम देखते हैं कटाई, उत्पादन और उपयोग। रजका घास को जमीन लेवल में काटा जाता है। रजका घास की पहली कटाई फूल आने के बाद औसतन 14 से 45 दिन बाद करनी चाहिए। उसके बाद 20 से 25 दिनों के बाद कटिंग कर लेनी चाहिए। मिट्टी और पानी के परिवर्तन से फसल जल्दी से या उसे उगाने में देर भी हो सकती है। यदि घास नहीं बढ़ रही है तो उसमें 19-19-19 इस वृद्धि स्प्रे को किया जाना चाहिए और छिड़काव भी किया जाना चाहिए। बहुत अधिक तापमान या बहुत अधिक पानी इस घास को मानवीय नहीं बनाता है। गर्मियों में बहुत अधिक गर्मी और बरसात के मौसम में बहुत ही अधिक पानी रजका घास को खराब कर सकता है। इसलिए यदि इसकी उचित देखभाल की जाए तो यह लंबे समय तक टिकेगी। रजका घास के चारे से प्रति माह 1 एकड़ से 4 से 5 टन हरा चारा मिलता है। रजका घास की औसत वार्षिक उपज 50 से 60 टन है। खराब मौसम के कारण उत्पादन बढ़ या घट भी सकता है। रजका घास को चारे का राजा कहा जाता है। सभी प्रकार के जानवर इस चारे को खाने में पसंद करते हैं। रजका घास सभी प्रकार के जानवरों के लिए जैसे कि बकरी, गाय, भैंस, मुर्गियां, खरगोश और घोड़ों के लिए उपयुक्त है। अब देखते हैं बीज प्रति एकड़। बुवाई के लिए प्रति एकड़ 10 से 12 किलो बीज का प्रयोग करें। देखिए, आज हमने बात की है रजका घास के बारे में। यह सारी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइए और ऐसी और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।